के सुपरस्टार यश मुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 अप्रैल की 14 तारीख को ही रिलीज हो चुकी है सिनेमाघरों में। फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस में इतनी ताबड़तोड़ कमाई की और उनके नाम कई रिकॉर्ड हुए। KGF 2 इस बार यश मुख के अलावा संजय दत्त, रवीना टंडन जी और प्रकाश राज भी अहम किरदार निभाए हैं। लेकिन ये KGF 2 आखिर है क्या? ये किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है? ये KGF का क्या मतलब? कभी आपके दिमाग में ये चीज आई है कि KGF है क्या? कभी आपके दिमाग में आया है कि KGF का लोकेशन कहाँ है? तो आपको हम बता दें कि जो KGF है ये एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है। KGF का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। तो आइए जानते हैं क्या है कोलार गोल्ड फील्ड का इतिहास। अगर हम बात करें कि ये जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये कहाँ स्थित है, KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड का जो खदान है वो दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन एक तहसील के पास है। ये KGF टाउनशिप बेंगलुरु के पूर्व में मौजूद बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर दूरी पर है। ब्रिटिश दौर में सोना के उत्पादन के लिए ये जगह काफी मशहूर था। क्या है इस कोलार गोल्ड फील्ड का इतिहास? द क्विंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। इसके पीछे वजह थी कोलार गोल्ड फील्ड। जी हाँ, 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे एक लेख में माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में कोलार में उनकी रुचि बढ़ गई थी। आपको पता है टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने कोलार पर किया था कब्जा। इस बारे में रिसर्च करने पर माइकल फिट्जगेराल्ड को ब्रिटिश सरकार ने लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख मिला। लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन की एक पुरानी रिपोर्ट ने कोलार में संभावित सोने के भंडार के बारे में बात की। लेवली की जानकारी के मुताबिक 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेजों द्वारा मार गिराया गया था और कोलार के खदानों पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने टीपू के प्रदेशों को मैसूर रियासत को सौंपने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए भूमि का सर्वेक्षण करना पड़ा और सर्वेक्षण के बहाने अंग्रेजों ने कोलार की जमीन अपने पास रख ली। कोलार में तो इतना सोना है कि आपको पता है, अगर आप अपना हाथ डाल करके उसकी मिट्टी को भी निकालेंगे ना तो उसकी मिट्टी के बजाय आपको सोना देखने को मिलेगा। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश के समय में खदान से हाथों से मिट्टी के साथ सोना निकालने की बात सुनी थी। इतिहासकारों के मुताबिक चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकाल लेते थे। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर जॉन वॉरेन ने घोषणा की कि जो कोई भी इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जॉन वॉरेन के इनाम देने की बात सुन ग्रामीण उसके सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आ गए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर जैसे ही हटाया तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। जी हाँ, कोलार की मिट्टी से भी सोना निकलता था। जॉन वॉरेन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करवाई थी, जिसके बाद वॉरेन ने निकाला कि 120 पाउंड या 56 किलोग्राम मिट्टी में गूंज भर सोना निकाला जा सकता था। जॉन वॉरेन ने कहा था कि गांव वालों के खास कौशल से इस मिट्टी से और भी सोना निकाला जा सकता था। वॉरेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से लेकर 1860 के बीच कोलार के इलाके में कई शोध हुए थे, जिसमें कुछ खासा फायदा नहीं हुआ था, जिसके बाद वहाँ खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वॉरेन की इस रिपोर्ट को पढ़कर न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली उत्साहित हुए थे और बेंगलुरु में रहने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने 1871 में कोलार के लिए 60 मील की बैलगाड़ी की यात्रा की थी। अपनी जांच के दौरान उन्होंने खनन के लिए कई संभावित स्थानों की पहचान की और सोने के भंडार के निशान खोजने में भी सफल रहे। 2 साल से अधिक के शोध के बाद 1873 में लेवली ने मैसूर महाराजा की सरकार को पत्र लिखकर कोलार में खुदाई का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1875 को कोलार में 20 सालों तक खुदाई करने के लिए लेवली को लाइसेंस मिला और इसी के साथ भारत में आधुनिक खनन के युग की शुरुआत हो गई। क्या आपको पता है KGF बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बना था? लेवली ने जब वहाँ कोलार में काम शुरू किया तो उसने महसूस किया वहाँ बिजली की बहुत जरूरत है। कोलार गोल्ड फील्ड की जरूरत पूरा करने के लिए वहाँ से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया।
जिसके बाद केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। ही नहीं, जापान के बाद जब ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट कावेरी बिजली केंद्र बना। सोने के खदान की वजह से बेंगलुरु और मैसूर के बजाय केजीएफ को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी थी। बिजली के बाद वहाँ काम दोगुना होने लगा। नतीजन साल 1902 में केजीएफ भारत का 95% सोना निकालता था। वहीं 1905 तक भारत सोने की खुदाई में विश्व में छठे नंबर पर पहुंचे। कितना सोना था भारत में, आपको इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का 95% सोना अकेले केजीएफ से निकाला जाता था। देखते ही देखते केजीएफ बन गया मिनी इंग्लैंड। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वह इलाका अंग्रेजों को काफी भा गया था। डेक्कन हेराल्ड ने केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहा है। केजीएफ में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वहाँ अंग्रेजों ने एक तालाब भी बनवाया था। साल 1930 में इस केजीएफ में 30,000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। भारत के आजाद होने के बाद सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां अपना काम शुरू किया था, लेकिन 1969 के बाद उनको घाटा होने लगा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने मजदूर की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद साल 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोना की खुदाई बंद कर दी, जिसके बाद वह जगह ऐसे ही पड़ी है। केजीएफ में 121 सालों से भी अधिक समय तक खुदाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 121 सालों में वहां से 900 से ज्यादा टन से अधिक सोना निकाल लिया गया। तो आप जान सकते हैं कि साउथ में लोग इतना सोना कहाँ से पहनते हैं, कहाँ से आता है, क्योंकि उनके पास केजीएफ है। और 121 सालों में 900 से ज्यादा टन का सोना निकाल लिया गया और हमारे देश से निकाल करके अपने देश में ले जाया गया। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। अगर वो सोना अभी भी रहता, इतना ज्यादा सोने का रेट नहीं होता है। इसी पे बेस्ड हमारी ये मूवी है केजीएफ 2। तो आप लोग केजीएफ के बारे में देखिए, जानिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। हैव अ नाइस लाइफ।